मुजफ्फरनगर में पंडित ढाबा, जो नाम बदलकर वहां पर ढाबा चलाया था, जहां पर हिंदू संगठन के लोग गए थे और वहां ये आरोप लगाया गया कि वहां पर हिंदू संगठनों ने ढाबा संचालक के कपड़े उतरवा के चेक किए, जिसे लेकर प्रशासन ने इन तमाम लोगों को नोटिस भेजा। कुल 11 लड़कों को जो हिंदू संगठन से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में ये पूछा गया है कि आप किस हैसियत से वहां पर ढाबा संचालकों के आधार कार्ड चेक किए, नाम चेक किए, और हमारे साथ तमाम लोग हैं। हालांकि इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। एसटी हसन का बयान सामने आया और यशवीर महाराज ने भी कहा कि अगर इन लड़कों के खिलाफ मुकदमा प्रशासन दर्ज करती है तो वो आंदोलन करेंगे। हमारे साथ तमाम लड़के हैं। ये बताइए कि आप वहां पर गए थे, क्या कहा गया था? वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था। यशवीर महाराज जी ने हमको बुलाया था, निमंत्रण दिया था कि आपको प्रोग्राम है, तो हम वहाँ पे गए। जाने के बाद एक दो ढाबे पे गए, बाकी उसके बाद हम नहीं गए। जहाँ पे मतलब कि हुआ वहाँ पे हम नहीं थे। ऐसा बेफालतू का इन्होंने हमारे पास नोटिस भेजा है। बहुत गलत किया इन्होंने, अच्छा नहीं किया। आप वहां पर गए थे, क्या जो ढाबा संचालक थे उसके कपड़े उतरवाए गए थे? नहीं, ये सब झूठा मुकदमा है, ऐसा कुछ नहीं। उनका आधार कार्ड चेक किया गया। आधार कार्ड से अगर जो नहीं पता चला तो उनका जो पेटीएम का स्कैनर था उस पर सर्च किया गया। पंडित जी ढाबा था, नाम उसका मोमडन था, सनव्वर नाम था उनका। जो पेटीएम पे चेक किया, ये जरूर चेक किया आधार कार्ड वगैरह। ये कहाँ से ये चीजें आ गई कि वहां पर आप लोगों ने वहां पर सनवर का कपड़े उतरवाया, चेक किया? नहीं, ऐसा ये सब झूठा मुकदमा है। ऐसे तो कोई वीडियोस वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठा मुकदमा है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड वगैरह चेक करके उनकी जो तुष्टि की गई इसी चीज़ से की गई। बाकी कपड़े वगैरह उतारना तो ये अरे वो तो बेबुद्धि का है, बेफालतू में। उसने अपना नाम भी हिंदू नाम बताया, गोपाल नाम बताया, बाद में पता चला तो वो मोमडन निकला। उसकी बुद्धि फ्री हुई है, उसने उससे बेफालतू में। लेकिन आधार कार्ड चेक करने का अधिकार तो किसी आम आदमी को तो है नहीं कि आप किसी का आधार चेक कर ले। देखो, हमारे जो पीठाधीश्वर श्री यशवीर महाराज जी है, उन्होंने हमें बुलाया था, हम उनके साथ थे। जो किया हमारे जो महाराज जी थे, यशवीर महाराज जी ने, उन्होंने उनका आधार कार्ड चेक करके उनकी तुष्टि की गई थी। आप अपना नाम बताएं, क्या आपको भी नोटिस आया है? जी, मेरा नाम सुमित बजरंगी, और 28 तारीख जैसे दिन में प्रकरण हुआ था उसी के ठीक रात 1:30 बजे 29 की रात में सुबह में तो मेरे पास नोटिस पहुंच चुका था घर पे ही। 3 गाड़ी लगातार पुलिस की घर पे पहुंची और नोटिस दिया उन्होंने। क्या हुआ था वहां पे? वहाँ पर केवल जैसे हम महाराज जी, स्वामी यशवीर महाराज जी प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान अपना ये अभियान चलाते हैं। उसमें हम आधार कार्ड चेक करते हैं, देखते हैं होटल जो चल रहे हैं, अगर वो हिंदू है तो हिंदू नाम से चले, मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम से चले। तो जैसे हम पंडित जी ढाबे पर पहुँचे, वहाँ पर हमें देखने में मिला कि जो वहाँ का संचालक था वो मुस्लिम था, सनव्वर उसका नाम था। ये भी हमें तब पता चला जब हमने उसका स्कैनर चेक किया, नहीं तो वो तो आधार कार्ड दिखाने को भी तैयार नहीं था। लेकिन इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गया। एसटी हसन जो सपा के नेता है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, वैसे ही आप लोग भी धर्म पूछ के कपड़े उतरवाए वहां पे। मारने की तो वहाँ पे बात हुई नहीं। अगर संदिग्ध परिस्थिति का व्यक्ति हमारे घर के बराबर में आगे रहने लगे तो ये अधिकार तो हमें स्वतंत्र देश भी देता है, देश का कानून भी देता है कि हम उसकी जान पहचान करें। पुलिस भी बोलती है यदि आपके मकान पर कोई रहने के लिए आए, आप उसका आधार कार्ड चेक कीजिए। कहीं आप गलत व्यक्ति को, तो संदिग्ध व्यक्ति को तो कमरा नहीं दे दें। तो फिर वो हमारे देश में रह रहे हैं, हमें भोजन खिला रहे हैं। नाम पंडित जी ढाबा, और चलाने वाले कारीगर भी आदिल है, मालिक सनव्वर है, उसका एक पुत्र और है, वो भी है, गोपाल नाम बता रहे हैं, वो मुस्लिम है। आदमी खाना खाने के लिए जाता है, शुद्धिकरण के लिए जाता है, शुद्ध खाना मिले, अच्छा खाना मिले, नाम पंडित जी, और वहाँ पे चलाने वाला मुसलमान, ये भी तो गलत है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है ना कि आप लोग कपड़े उतरवाए, क्या ऐसी कोई घटना घटी? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने किसी का कोई कपड़ा नहीं उतरवाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी को कोई कपड़ा नहीं उतराया। यदि कोई हम पे आरोप लगाता है, मैं उसे ओपन चैलेंज देता हूँ, चाहे वो मीडिया वाला बंधु हो, पुलिस वाले हो, प्रशासन हो, वो रिपोर्ट सिर्फ वीडियो क्लिप दिखा दे जिसमें हमने उसके कपड़े उतरवाए हो। जो मुकदमा लगाना चाहे वो लगा लो। आप बताइए, आपको भी नोटिस है? आपका क्या नाम है? जी, सिमित सेन। सिमित, आप वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे? मैं वहाँ वीडियो बनाने के लिए गया था। मात्र यशवीर जी महाराज के कहने पर इतना था कि जो वीडियो बना रहे थे हम, इतना ही था हमारा। जी। 24 घंटे का। और सनातन धर्मी तो ये मानते हैं वसुदेव कुटुंब। हम लोग तो समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। बस इतनी सी बातें हमने कहा, भाई यदि तेरा नाम मुस्लिम है तो अपने नाम से ढाबा बना खोल ले, पंडित ढाबे को बदनाम मत कर। इतनी सी बात पर, और एक पत्रकार भाई थे जावेद, जिन्होंने उसे, आप गोपाल है, उसे बहला फुसलाकर इस तरह के बयान दिलवाए।
आप वीडियो चेक कर सकते हैं। यदि वीडियो में पाया जाता है कि किसी भी सनातनी ने, मैं अपनी नहीं, किसी भी सनातनी ने, किसी भी हिंदू भाई ने यदि ऐसा किया हो, तो मैं फांसी की सजा चढ़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये आरोप सपा सांसद के नेता की तरफ से क्यों लगाया जा रहा है कि वहां पर धर्म पूछकर कपड़े उतारे गए? निराधार आरोप है ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले भी कहा था कि यदि तेल के कनस्तर में हाथ देके, तिल की बोरी में हाथ देके उतनी बार भी ये लोग कसम खाएं तो इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। इतनी आप नाम बताएं, आपको भी नोटिस आया है? हाँ, मेरा नाम रोहित त्यागी है सर। मैं तो किसी संगठन में भी नहीं हूँ। मैं इन सुमित भाई थे, इनके अपने किसी पर्सनल काम के लिए इनके पास गया था, तो इन्होंने मेरे ऊपर भी मुकदमे लाद दिए हैं कि आप भी वहाँ इसमें पैंट उतरवा रहे थे, आप भी तोड़ फोड़ कर रहे थे, मतलब बिन मतलब फर्जी मुकदमे लादे हुए इन्होंने। और इस मामले में पुलिस कुछ ज़्यादा ही सक्रियता दिखा रही है, जबकि ऐसा उन पर कोई एविडेंस नहीं है। ये बिना बात के मतलब विपक्ष के उसमें आ गए या कैसे भी आ गए, ये तूल देना चाह रहे हैं इस मामले को कि सारे के सारे फंस जाएं। वरना ये यूट्यूबर हैं, मैं अपने निजी काम से गया था, मैं भी पत्रकारिता में हूँ थोड़ा, और ये अपना संगठन में है, ये भी कुछ किसी संगठन में नहीं है। सब पे मुकदमे फर्जी लाद दिए इन्होंने। रात तो एक बजे घर पुलिस भेजी है इन्होंने, किसी के 3 गाड़ी, किसी के 2 गाड़ी। इन्होंने नहीं, आप नोटिस लो, हम तो आपको अभी उठाएंगे, ये करेंगे। मतलब कोई तुक थोड़ा बैठता है कि आप रात 1 बजे आ जाए। भाई 10 बजे तक का समय होता है, अगर आप कोई नोटिस देना चाहते हैं तो। उसके बाद रात को आप 1 बजे रेड मार। वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं मौके पे वहाँ मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की पैंट वैंट नहीं उतारी गई है, सब झूठ बात बोल रहे हैं, ये तो बना। आप बताएं, आपको भी नोटिस आया है? आपका नाम? अभिषेक अच्छा अभिषेक, आपको भी नोटिस आई? जी। क्या आया आपको, क्या पूछा गया? यही है भैया, देखो हम तो सीधे कहते हैं, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं करी ना, हम हमारे धर्म में से चीज़ सिखाया किसी की पैंट तारो, ये तारो, वो तारो। अब जिस तरीके से झूठा बयान, झूठे मुकदमे हमारे पे लगाए जा रहे हैं, हिंदुओं में यही हो रहा है, मुस्लिमों में नहीं हो रहा। आप उसने आप ST का भी देखा, उस पर मुकदमा नहीं होगा। उन्हें कावड़ियों को आतंकवादी बता दिया, हमारे पे मुकदमा होगा। हमने पैंट उतारी, अगर इसका एक भी एविडेंस हो ना तो हम जो कहोगे वो करेंगे। एविडेंस मिलेगा ही नहीं। ST आप वहां गए थे? नहीं, मैं था ही नहीं था वहाँ। अच्छा, तो देखिए ये तमाम लड़के, कुल 11 लोगों के खिलाफ नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि आप वहां पर किस हैसियत से पहुंचे थे, और ढाबा संचालकों से आधार कार्ड मांगे, उनके पहचान के बारे में पूछा। पुलिस ने इनसे जवाब मांगा है। हालांकि इसे लेकर यशवीर महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे। लेकिन इन तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर किसी भी ढाबा संचालक, जिसका नाम गोपाल बताया जा रहा है, और सनवर जिसका नाम बताया जा रहा है, किसी के कपड़े वहां पर नहीं उतारे गए। हालांकि इस पूरे मामले में मुजफ्फरनगर की पुलिस जांच कर रही है। क्या सच है, इससे पर्दा उठ पाएगा। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।